आज का राशिफल द 27 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि रात के 9:19 तक उपरांत अष्टमी। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:18 से 5:29 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:30 में और सूर्यास्त शाम 6:54 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 10:44 से दोपहर 12:14 तक है। आज शनिवार का अभिजीत मुहूर्त 12:2 PM से दोपहर के 12:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 9:16 से सुबह 10:54 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 27 जुलाई सूर्य कर्क राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है। 1. स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। 2. पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगाजल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। 4. पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। 5. मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्रां प्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। 6. आरती। शनिदेव की आरती करें। 7. प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंगबली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 27 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है।
साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कई चुनौतियों से भरा रहेगा। हालांकि आप पहले से जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे सुलझती नजर आएंगी। काम के क्षेत्र में आपको राहत मिलेगी और कई रुकावटें दूर होंगी। इस बदलाव से आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होगा, जिससे आप और अधिक मेहनत और समर्पण से अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इसके बावजूद दिन के दौरान आपको कुछ अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये तनाव किसी बेवजह की बात से उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को शांत रखें। इस स्थिति से निपटने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दोस्तों के साथ समय बिताने और घूमने फिरने की योजना बन सकती है। ये समय आपके लिए ताजगी और खुशी लेकर आएगा। दोस्तों के साथ बिताए गए ये पल आपके मानसिक तनाव को कम करने में मददगार साबित होंगे और आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। ये समय सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी उत्तम है। परिवार के मामलों में आपके पिताजी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। उनकी तबीयत में कोई समस्या आ सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच करवाएं और उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें। उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में आपको अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने बजट का सही तरीके से पालन करें। लेखा जोखा बनाकर चलने से आपको वित्तीय स्थिरता मिलेगी और भविष्य की परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी। अपने खर्चों की समीक्षा करें और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें, ताकि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मेष राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। आज वे अपनी पढ़ाई में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करेंगे, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होगी। इस संवाद के माध्यम से न केवल उनकी समस्याएं सुलझेंगी, बल्कि उन्हें कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। यह नया ज्ञान उनकी शैक्षणिक यात्रा में महत्वपूर्ण साबित होगा और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। ये लाभ आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कराएगा। इस धन को आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने या भविष्य की योजनाओं में निवेश करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय या काम की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं। ये पहल आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और उत्साह लाएगी और आपके जीवन साथी को भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। ये कदम आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करेगा। आर्थिक प्रबंधन के संदर्भ में आज आपको अपने खर्चों के साथ साथ भविष्य के लिए धन संचय करने की भी योजना बनानी होगी। अगर आप आज से ही बचत की आदत डालेंगे और अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे, तो भविष्य में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित योजना बनाएं और उस पर अमल करें, ताकि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। अतः आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कई संभावनाओं और अवसरों से भरा रहेगा। शैक्षणिक, आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलने से आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अपने प्रयासों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें और आने वाले समय में इसका फल अवश्य मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ: शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन: शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण: शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता: शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव: शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती: शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए विशेष खुशियां लेकर आएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि संतान के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती दिख रही है। यह न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि आपके लिए भी बड़ी राहत की बात होगी। इसके साथ ही अगर आपको संतान के करियर को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी समाप्त होती नजर आएगी। उनके करियर में प्रगति के संकेत मिलने से आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। हालांकि दिन के उत्साह में आप कई काम एक साथ हाथ में लेने से बचें। बहुत सारे कार्य एक साथ करने की कोशिश करने से आप उलझन में पड़ सकते हैं और किसी काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राथमिकताएं तय करें और एक एक काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करें। इससे न केवल आपके काम बेहतर तरीके से होंगे बल्कि आप मानसिक रूप से भी तनाव मुक्त रहेंगे। सुरक्षा के मामले में शीघ्रगामी वाहनों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज का दिन इस मामले में थोड़ा जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने वाहन को ध्यान से चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। सावधानी बरतने से आप संभावित दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। काम करने की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। धीमी गति से भी अगर आप अपने काम को पूरी एकाग्रता और मेहनत से करेंगे तो परिणाम सकारात्मक ही आएंगे। अपने काम को गुणवत्ता के साथ पूरा करने का प्रयास करें, न कि केवल गति पर ध्यान दें। संबंधों की दृष्टि से जीवन साथी का साथ बना रहेगा और उनका सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। उनके साथ बिताए गए समय से आपको मानसिक शांति और खुशी मिलेगी। उनके साथ आप अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। अतः आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए खुशियों और सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा। अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें, सावधानी बरतें और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करें। इससे आप दिन के अंत में संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय यह है कि यदि आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप कर्ज में हैं, तो रविवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देवता और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घी का दीपक जलाने से सूर्य देवता की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इस विधि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व यह है कि मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है।
घी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश और ऊर्जा आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं और समृद्धि के द्वार खोलते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए शांति और सुकून से भरा रहेगा। आप अपने दैनिक जीवन में एक संतुलन और स्थिरता का अनुभव करेंगे, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शांति आपको अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता करेगी। व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने सहयोगियों के साथ अच्छे तालमेल में रहें। टीम वर्क और आपसी समझदारी से ही आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने सहयोगियों के विचारों और सुझावों का सम्मान करें और एक सकारात्मक माहौल बनाए रखें। इससे आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। सरकारी योजनाओं के संदर्भ में आज आपको किसी योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लाभ आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा और आपको भविष्य की योजनाओं में सहायता करेगा। सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाओं को सही ढंग से पूरा करें। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और नोट करें। ये जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में अगर आपके पिताजी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। जिम्मेदारियों में ढील न दें, क्योंकि यह आपके पारिवारिक संबंधों और आपकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने से आपको संतुष्टि और गर्व महसूस होगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने की संभावना है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। इस खुशी के मौके पर परिवार में भजन कीर्तन और पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर आप मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। यह आपके पारिवारिक जीवन को और भी मजबूत और सुखमय बनाएगा। इस प्रकार आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए शांति, संतुलन और खुशी से भरा रहेगा। अपने कार्यों को निष्ठा और धैर्य से पूरा करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। इससे आप दिन के अंत में एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग लवेंडर। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए आज का उपाय है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और शनि मंदिर में दान। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए भगवान शनि की आराधना का दिन है। इस दिन आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शनि का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शनि मंदिर में जाकर दान दें। आप तेल, उड़द की दाल, रेशमी कपड़ा, लोहा आदि दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। इन उपायों के लाभ भगवान शनि की कृपा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि मंदिर में दान करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। कष्टों से रक्षा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान करने से शनि के कष्टों से रक्षा मिलती है। स्थिरता और समृद्धि, इन उपायों को करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने और शनि मंदिर में दान देने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। आपके पास जो कार्य अटके हुए थे, उन्हें आज आप अपनी मेहनत और प्रयास से पूरा कर सकेंगे। इस सफलता से आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा, जो आपके आगे के कार्यों को भी प्रभावित करेगा। पुराने कार्यों के निपटारे से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ कुछ समस्या चल रही थी, तो उसे आज सुलझाने की आवश्यकता है। समस्याओं को नजरअंदाज करने से वे और जटिल हो सकती है, इसलिए समय रहते उन्हें हल करना महत्वपूर्ण है। आपसी बातचीत और समझदारी से पारिवारिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। इससे परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और रिश्ते मजबूत होंगे।
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी से जुड़े सभी जरूरी कागजातों की जांच अच्छे से करें और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि इससे दुर्घटना या धोखाधड़ी की संभावना बन सकती है। सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच और सत्यापन करें ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं या आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार हो सकता है। इस सफलता से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने करियर में नया आयाम छू सकेंगे। अतः आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और नई सफलताओं को प्राप्त करने का है। अपने प्रयासों में दृढ़ता और निष्ठा बनाए रखें और पारिवारिक व व्यावसायिक जिम्मेदारियों को समान रूप से पूरा करें। इससे आप दिन के अंत में संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीच। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करें। कर्पूर से आरती करें। ओम मंत्र का जाप करें। इन उपायों के लाभ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती दयालु देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। शांति और सुख। नीले अपराजिता फूल भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय है। उन्हें नीले अपराजिता फूल अर्पित करने से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। शुद्धता और पवित्रता। कर्पूर की धूप करने से माहौल में शुद्धता और पवित्रता का आभास होता है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। ओम मंत्र भगवान शिव का प्राण मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता और खुशियाँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और इन उपायों को करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए विशेष आनंदमय और खुशियों से भरा रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशियों का माहौल रहेगा, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। यह आनंदमय स्थिति आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगी। हालांकि आज कुछ विरोधी आपके आसपास सक्रिय रह सकते हैं और वे आपसे कोई गुप्त राज निकलवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से बचना होगा। अपनी गोपनीयता बनाए रखें और ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी न दें। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आज का दिन सुखमय रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर और समझदारी से भरे रहेंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताने और खुलकर बातचीत करने से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस सुखद समय का आनंद लें और अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार पल बिताएं। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल और भी खुशहाल हो जाएगा। इस नए सदस्य के आने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और आप सभी मिलकर इस खुशी को मनाएंगे। साथ ही परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी, जिससे घर में खुशी और उत्सव का माहौल बनेगा। मित्रों के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और हंसी खुशी के पल साझा करेंगे। ये समय आपको तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस कराएगा। अपने मित्रों के साथ बिताए गए ये पल आपकी यादों में हमेशा के लिए संजोए रहेंगे। आर्थिक मामलों में आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर ही खर्च करना बेहतर रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने वित्तीय मामलों को सही तरीके से प्रबंधित करें। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि भविष्य में आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। कार्य क्षेत्र में अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें। अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और पूरी निष्ठा और मेहनत से उन्हें पूरा करें। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और समय पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। यह आपको सफलता और संतोष दिलाएगा। अतः आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आनंदमय, सुखद और सकारात्मक रहेगा। सतर्कता और समझदारी से कार्य करते हुए अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें।
इससे आप दिन के अंत में संतुष्टि और खुशी का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग मैरून। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य मंत्र का जाप और बंदरों को भोजन। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करें, बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इन उपायों के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा और प्रेरणा। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपको ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धन और समृद्धि। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता। बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद मिलती है और आपका व्यापार या पेशेवर काम अधिक सफल होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करने और बंदरों को गेहूं और गुड़ खिलाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान रखें कि बंदरों को भोजन सुरक्षित स्थान पर ही खिलाना चाहिए। उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। तुला राशिफल। टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कई मायनों में लाभकारी और उत्साहजनक रहेगा, विशेष रूप से बिजनेस कर रहे लोगों के लिए। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस सफलता से आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने व्यापार को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में कार्य करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आपके लिए कोई अच्छा अवसर आने की संभावना है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। इस मौके का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहें और आवश्यक तैयारी करें। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का यह अवसर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आर्थिक दृष्टि से आपकी आय में वृद्धि होने से आपको खुशी मिलेगी। इस वृद्धि से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आय में वृद्धि के साथ साथ आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि आप आर्थिक संतुलन बनाए रख सकें। प्रॉपर्टी निवेश के मामले में, यदि आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करके किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, तो यह निर्णय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जीवन साथी की सलाह आपके निर्णय को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी और यह निवेश आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी निवेश के सभी पहलुओं को ध्यान से जांचें और सोच समझकर निर्णय लें। हालांकि अगर आप किसी को धन उधार देने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल इस विचार को टालना बेहतर होगा। उधार दिए गए धन को वापस पाने में आपको समस्या हो सकती है, इसलिए अभी धन उधार देने से बचें। अपने वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें और समझदारी से निर्णय लें। इस प्रकार आज का दिन तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सफलता और संतुष्टि का रहेगा। अपने कार्यों में निष्ठा और धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सभी निर्णय लें। इससे आप दिन के अंत में संतुष्ट और खुशहाल महसूस करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 27। आज के लिए शुभ रंग गहरा ग्रे। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप।
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए परस्पर सहयोग और सामंजस्य की भावना से भरपूर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कार्यों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करेंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा, जिससे आपके सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा। इस सहयोग और समर्थन से आपको अपने कार्यों में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। आज आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपकी विनम्र और सजीव वाणी आपके संबंधों को मजबूत बनाएगी और आपको अन्य लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेगी। अपनी बात को सलीके और धैर्य के साथ प्रस्तुत करें, जिससे आप अपने आसपास के लोगों का दिल जीत सके। परिवार में छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। उनका साथ आपको खुशियों से भर देगा और आप उनके साथ खेलकूद और हंसी खुशी के पल बिताएंगे। बच्चों के साथ बिताया गया ये समय आपको तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस कराएगा। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इस स्थिति को लंबे समय तक न खींचे, बल्कि समय रहते इसे सुलझाने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें और समस्याओं का समाधान खोजें। एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें, ताकि आपसी मतभेदों को दूर किया जा सके और आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। इस प्रकार आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक खुशियां और कुछ व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा रहेगा। अपनी वाणी की मधुरता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें और जीवन साथी के साथ समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। इससे आप दिन के अंत में संतुष्टि और शांति का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग इलेक्ट्रिक ब्लू। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए खर्चों को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको अपनी जरूरत की वस्तुओं पर ही धन खर्च करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यदि आप बेफिजूल के खर्चे में पड़ते हैं तो इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही खर्च करें और अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखें। आज आपके मन में कुछ उलझनें चल रही होंगी, जो आपको परेशान कर सकती है। यह मानसिक उलझनें आपके काम और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती है। इन उलझनों को दूर करने के लिए आप ध्यान या योग का सहारा ले सकते हैं। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपने विचार साझा करें, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने का है। आपको अपने सभी वित्तीय लेन देन को पूरी लिखा पढ़ी करके ही करना चाहिए। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। सतर्कता और सही तरीके से काम करने से आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आज आपको किसी से मांगकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। यदि आपके पास अपना वाहन नहीं है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या किसी अन्य सुरक्षित विकल्प का सहारा लें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और जोखिम भरे कार्यों से बचें। अतः आज का दिन धनु राशि वालों के लिए खर्चों पर नियंत्रण, मानसिक शांति और सतर्कता बरतने का है। अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सोच समझकर खर्च करें और मानसिक उलझनों से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में सतर्कता और जिम्मेदारी से कार्य करें, ताकि आप दिन के अंत में संतुष्टि और शांति का अनुभव कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। धनु राशि का उपाय रेमेडी।
आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मकर राशिफल, टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए थे तो आज आपको उसमें जीत मिलने की संभावना है। ये जीत आपके लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी होगी बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगी। आप अपनी संपत्ति से संबंधित किसी भी निर्णय को आज के दिन आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सफलता आपके पक्ष में रहेगी। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे आपके धन खर्च में वृद्धि होगी। इस खुशी के मौके पर आप और आपका परिवार नए मेहमान का स्वागत करेंगे और यह समय आपके लिए उत्सवपूर्ण रहेगा। हालांकि इस खुशी के साथ साथ बढ़ते खर्चों को भी ध्यान में रखना होगा। अपनी वित्तीय योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में छोटे बच्चों की सेहत में गिरावट की संभावना है जिसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। बच्चों की सेहत के प्रति सतर्क रहना आपके लिए आवश्यक होगा ताकि वे जल्द ही स्वस्थ हो सके। आपके पिताजी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे और आपकी मेहनत और प्रयासों को सराहेंगे। उनकी प्रसन्नता आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और वे आपको कोई उपहार भी दे सकते हैं। यह उपहार आपके लिए खास महत्व रखेगा और आपके संबंधों में और भी मधुरता लाएगा। हालांकि आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। आपका कोई काम समय से पूरा न होने के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होगी। अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश करें और समय प्रबंधन का ध्यान रखें। इस प्रकार आज का दिन मकर राशि वालों के लिए संपत्ति, पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र में मिला जुला रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता और परिवार में खुशी के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। सतर्कता और समझदारी से काम लेते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और अपने परिवार की खुशी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। 5 धतूरे को हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करें। इन उपायों के लाभ, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव धन के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन में वृद्धि। भगवान शिव को शहद और धतूरा बहुत प्रिय है। इनका अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपको धन में वृद्धि प्रदान करते हैं। संपत्ति और समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन में संपत्ति और समृद्धि आती है। आपको नई अवसर प्राप्त होते हैं और आपका व्यापार बढ़ता है। सुख समृद्धि। भगवान शिव की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपका मन शांत रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। शिवलिंग को स्नान कराते समय ये ध्यान रखें कि पानी साफ और शुद्ध हो। धतूरे को हल्दी के जल में डुबोते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी का पानी गाढ़ा हो। ये भी ध्यान रखें कि धतूरा एक जहरीला पदार्थ है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
ये समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है, इसलिए किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सतर्क और सजग रहें, क्योंकि आज आपको महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं जो आपकी तरक्की में सहायक होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। यदि आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे या आपके पैसे कहीं अटके हुए थे, तो आज आपको वो धन वापस मिल सकता है। इस वापसी से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आपकी चिंता दूर होगी। आर्थिक मामलों में ये राहत आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करेगी। परिवार में किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना बेहतर रहेगा। उनके अनुभव और आशीर्वाद से आप अपने नए कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको पारिवारिक सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में भी मदद करेगा, जिससे नए काम की शुरुआत आसान होगी। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा, जिससे आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। किसी भी मतभेद या विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, ताकि घर का माहौल सुखद बना रहे। यदि आपने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था या किसी कानूनी दस्तावेज पर ध्यान दे रहे थे, तो वह समस्या भी आज हल होती दिख रही है। अनुबंध से संबंधित कोई बाधा या समस्या सुलझ सकती है, जिससे आपके कामों में तेजी आएगी। हालांकि निवेश संबंधी मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी निवेश निर्णय को सोच समझकर और पूरी जानकारी के बाद ही लें। संभावित जोखिमों का आकलन करें और किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से बचें। अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बनाए रखें, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो। इस प्रकार आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की, आर्थिक राहत, पारिवारिक खुशहाली और निवेश संबंधी सावधानी का रहेगा। अपने अवसरों का पूरा लाभ उठाएं, परिवार के आशीर्वाद को महत्व दें और अपने निवेश संबंधी फैसलों में सतर्क रहें। इससे आप दिन के अंत में संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गणेश पूजा करें और भगवान गणेश को 21 बार बुलाएं। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। एक धतूरा लेकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। धतूरे को अपने पास रखें या उसे बीमार व्यक्ति के पास रखें। इन उपायों के लाभ: स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। भगवान शिव स्वास्थ्य के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रोगों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो रोगों का नाश करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। धतूरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। पंचामृत बनाते समय ये ध्यान रखें कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। इस उपाय को करते समय आप भगवान शिव की कृपा की कामना करें और विश्वास रखें कि वे आपके दुख और पीड़ा को दूर करने में सक्षम है। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली रहेगा और कई सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने मेहनत और प्रयासों के लिए मान्यता और सम्मान मिल सकता है। ये सम्मान आपकी मेहनत की सराहना करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण के कारण आपको दूसरों की प्रशंसा प्राप्त होगी, जो आपके पेशेवर जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी। यदि आप अपने बिजनेस में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। नया काम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। नए विचारों और योजनाओं को लागू करने के लिए ये समय उपयुक्त है, क्योंकि आपके प्रयास सफल होने की संभावना है। भाई बहनों के साथ घरेलू मामलों पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये समय परिवार के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और मिलकर समाधान खोजने का है। आपके और आपके भाई बहनों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से घर का माहौल भी सुधरेगा। यदि आपने किसी लोन या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था, तो आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है।
आपका लोन मंजूर होने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आपको आवश्यक धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि जीवनसाथी को नौकरी के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपनी नौकरी की सुरक्षा और कार्यस्थल पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किसी भी संभावित समस्या या बदलाव के प्रति सतर्क रहकर ही वे अपने करियर को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सम्मान, व्यवसाय में वृद्धि, पारिवारिक सहयोग और वित्तीय सहायता का रहेगा। अपने प्रयासों और योजनाओं को ध्यानपूर्वक कार्यान्वित करें, परिवार के साथ संवाद बनाए रखें और जीवन साथी के करियर की ओर भी ध्यान दें। इससे आप दिन के अंत में संतोष और सफलता का अनुभव करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय है सफलता और सम्मान प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान प्राप्ति का दिन है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि दही भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय दही का प्रयोग जरूर करें। आज भगवान शिव की पूजा करें। एक सफेद कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखें। 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कागज को मोड़कर भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों के लाभ। सफलता। भगवान शिव सफलता के देवता हैं। उनकी पूजा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सम्मान। भगवान शिव सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से आपको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। आत्मविश्वास। भगवान शिव की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके डर दूर होते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। तनाव कम होता है और आप खुश रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि आप शांत जगह पर बैठे और आपका मन एकाग्र हो। भगवान शिव का अभिषेक करते समय ये ध्यान रखें कि जल साफ और शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय ये ध्यान रखें कि आपका उच्चारण स्पष्ट और धीमा हो। यह उपाय आपको लगातार 3 दिन करना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए।